परमेश्वर के दास का परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है। गॉड ब्लेस यू पास्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का धन्यवाद हो। सारे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यस आमीन। होना भी चाहिए, है ना। खुदा का कलाम कहता है आनंदित रहो, है ना। यस। कई बार लोग कहते हैं कि आप शादी ब्याह में तो सब नाचते हैं ना, मतलब जब खुदा का नाम होता है तब ऐसे रहते हैं। डांस भी नहीं करना है, डांस के लिए मना करते हैं ना, मगर पवित्रताई में रहकर हम आनंद कर सकते हैं। पवित्रताई में रहकर हम डांस कर सकते हैं। पवित्रताई में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। देखने वाले को पवित्रताई नजर आनी चाहिए। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज सचमुच मजा आएगा। हालेलुया। क्या आएगा? मजा आएगा। खुदा का कलाम बड़ा ही आनंद देता है, बड़ा ही मजा देता है, खास तौर से उनको जो फिर बाद में कहते हैं पास्टर जी ने मेरे लिए बोला था, है ना। बिल्कुल सही है। जो दवाई है ना, जो टीके की जरूरत है ना, वो उसी को होती है। वो महसूस कर लेता है कि मुझे क्या है, दूसरा नहीं महसूस करेगा, है ना। तो टीके की जरूरत किसको होती है? जो बीमार, जिसको लगना चाहिए, है ना, उसे ही लगेगा। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने कलाम के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, सपनों के द्वारा एक जरिया बनाता है हमसे बात करने का, है ना। उसने कलाम दे रखा है, आप पर्सनली भी पढ़ सकते हो, खुदा आपको बता सकता है ना। आप वचन को सुन सकते हैं किसी से भी, खुदा ने जरिया बनाया हुआ है। आपको पास्टर्स दे रखे हैं परमेश्वर ने सुनने के लिए, चाहे बाद में बोलो ही, है ना। कलाम से बाहर अगर कोई पास्टर आपको बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है कलाम के बाहर, मत मानो। क्योंकि वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी अध्याय में यही लिखा गया, ना तो इस कलाम में से कुछ घटाया जाए और ना ही इसमें कुछ बढ़ाया जाए। इसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया ना जाए। और यदि कलाम में से ही आपको सुनाया जा रहा है और आपको चुभ भी रहा है और आप जानते हैं पास्टर मुझे ही सुना रहा है, जानबूझ के सुना रहा है, गुस्सा मत करना, क्योंकि वो कलाम से ही है ना। अगर कलाम के अंदर से आपको सुना रहा है परमेश्वर का दास, तो आपकी भलाई के लिए सुना रहा है कि ये इस बात को समझे और इस काम को जो वो कर रहा है वो छोड़ दे, है ना। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मगर आजकल लोग पास्टरों को डराने लगे हैं, धमकाने लगे हैं कि हमें बोला, उसको नहीं बोला। अब अगर हमें बोला तो हम चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत सारे पास्टर डर भी जाते हैं, है ना। तो फिर कहते देखा पास्टर डर गए, आनंद आता है उनको, है ना। क्या आता है? देखा, मजा आता है उनको। हालेलुया, हालेलुया। उनको क्या आता है? मजा आता है। ये पास्टर मेरे से डर गए, चाहे सारी कलीसिया चली जाए, सब चले जाए, मगर खुदा का कलाम कभी भी नहीं जाएगा। खुदा अपना कलाम तो सुना ही देगा, है ना। वो सुनाना है, खुदा ने सुनाना। यदि कोई ये सोच रहा है ना कि पास्टर डर के मारे हमें ये कुछ नहीं कहते, तो वो गलत है। अगर वो बार बार आपके पास आ भी रहे हैं आपको बताने के लिए कि भैया आप गलत कर रहे हो, समझा रहे हैं, तो ये मत सोचना कि डर के मारे आ रहे कि ये भाग जाएंगे तो मैं जाके मना दूं, है ना। ये मत कभी सोचना। परमेश्वर के जन को सिर्फ एक बात का डर रहता है, एक बात। वो क्या डर है?
कहीं वो बैकस्लाइड ना हो जाए। वो आपके लिए डरता है, आपके लिए डरता है, अपने लिए नहीं। मुझे परमेश्वर अगर यूज कर रहा है तो वो करता ही रहेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी। उसने मुझे पकड़ा है, उसने यूज करना ही करना है, और उसके कई तरीके यूज करने के लिए। अगर आप सोचते हो कि मैं जब भी कुछ गलत करता हूं या पास्टर मुझे सुनाते हैं तो मैं नाराज हो जाता हूं, तो फिर पास्टर मुझे मनाने आते हैं, मेरी बड़ी वैल्यू है, मेरी बड़ी अहमियत है। एक एक जन के लिए, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया था, कोई हुई भीड़ का एक है ना, एक हो गई तो 99 को छोड़कर उसको वो ढूंढने के लिए निकला। रीजन, खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो सब जानते थे कि मुझे कैसे सलीब पे टांगा जाएगा, हाथों और पैरों में कील लगेंगे, मगर फिर भी वो आया। क्यों? वो एक ही काम के लिए है, रूहों को बचाने के लिए। और पास्टर भी यदि आपके पास बार बार आ रहा है ना, यदि बार बार आपको कह रहा है कि मान जाओ, समझ लो, तो वो किसी डर से नहीं आ रहा, किसी डर से नहीं आ रहा, वो इसलिए आपके पास आ रहा है कि ये रूह खराब ना हो, है ना। वो बार बार मनाता है आपको, वो दीन हो जाता है ना, वो नम्र हो जाता है मनाने के लिए कि ये काम जो खुदा ने यीशु मसीह को दिया, रूहों को बचाने का, उसने इस काम को पूरा किया और चला गया। और वही काम खुदा हमें सौंप कर गया है, आप में से हर एक को सौंप के गया है, केवल पास्टर को नहीं, आप में से हर एक को सौंप के गया है। कहा है कि जाओ और दुनिया के कोने कोने में मेरे नाम का क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा। वो काम हमें सौंप के गया है कि वो रूहों को हमने बचाना है। और यदि मैं दीन नहीं होता, नम्र नहीं होता, अगर मैं पास्टर हूं, कोई नाराज हो जाता है तो मैं बार बार अगर उसके पास जा रहा हूं, दीन हो रहा हूं, नम्र हो रहा हूं, उसका रीजन यही है, कोई डर के मारे नहीं, कोई घबरा के मारे नहीं। परमेश्वर का काम है, ये तो चलता ही रहना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हजारों आए जो रोकना चाहते थे, अब क्या भारत में लोग रोकना नहीं चाह रहे? अब भी रोकना चाह रहे हैं, मगर कोई रोक सकता है? खुदा का नाम, खुदा का काम ऐसा है कि जितना दबाओगे उतना ऊपर जाएगा। पहले कोई पंजाब में, इंडिया में इतना नहीं जानते थे। क्या हुआ? लोगों ने जब दबाना शुरू किया, किसको? मसीहत को, मसीहों को जब दबाना शुरू किया और जब वो उनके खिलाफ बोलने लगे, जब वो बोलने लगे, लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह काम करता है। और आज देखो इंडिया में मसीही ही मसीही है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे 50% से ज्यादा जल्दी होने वाले हैं। हालेलुया। जल्दी आधे से ज्यादा मसीही होंगे भारत देश में। बोलो तो यही हालेलुया। आधे से ज्यादा क्या होंगे? मसीही होंगे, चाहे कोई मुंह से बोले या ना बोले, है ना। हर कोई यीशु मसीह को जानेगा और बहुत जल्द वो समय आएगा हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुक जाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। और खुदा का कलाम ये कहता है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे पर मेरे मुख के वचन कभी नहीं टलेंगे। होना ही होना है। हर एक देश, हर एक हमारे भारत का हर एक जन यीशु मसीह को जान जाए। हालेलुया। हर एक जन जान जाए और बहुत जल्द। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ना हम डरते हैं, है ना। हम तो रूहों को जीतने वाले हैं। क्या है हम? जीतने वाले। रूहों को जीतने वाले हैं।
और जब खुदा हम में से किसी को चुनता है ना, तो चुनने के बाद वो हमें एक लिखा नियुक्त करता है ना, नियुक्त करता है हमें से हर एक को कि तुमने ये काम करना, तुमने वो काम करना, तुमने ये करना। कोई काम कलाम कहता है बड़ा या छोटा नहीं। हर एक परमेश्वर का काम, हर एक सेवा जो आप खुदा की हजूरी में करते हो, उसकी अहमियत खुदा की नजर में बहुत ज्यादा है। हालेलुया। आज मैं एक खास शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही खास शख्सियत है जिसको परमेश्वर ने बनाया है ना। हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया हुआ ना। yes. आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी, मुझे भी परमेश्वर ने बनाया है। मगर आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसे परमेश्वर ने बनाया है ना। आप भी जब कुछ चीज, बहनें जब कुछ खाने की चीज बनाती हैं तो क्या उम्मीद करती हैं कि बहुत अच्छी बनती है। कोई पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो सोचता है कि मेरी पेंटिंग की लोग तारीफ करें, ऐसी बढ़िया पेंटिंग बनाऊं। और उस पेंटिंग को अगर कोई खराब कर दे तो उसको दुख लगता है ना। वो अपनी पेंटिंग देख के खुश होता है कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी बनी है। अच्छा कोई गाता है तो वो कहेगा कि मैंने गाना लिखा भी, मैंने गाया भी, मैंने कंपोजिंग भी करी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये मैंने किया है ना। होता है ना। yes. तो खुदा ने एक ऐसी शख्सियत को बनाया है ना, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि जब उसने बनाया और बड़ी रूह के साथ बनाया है ना, ऐसी खूबसूरती के साथ बनाया, और जब बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि मेरी रचना है। उसने पूरा जोर लगा दिया उसको बनाने में है ना। और कई बार पास्टर्स भी कलीसिया में से किसी को पकड़ते हैं और उस पर बड़ा जोर लगाते हैं ना, इसको आगे रखेंगे है, इससे ये काम कराना, उससे वो काम कराना। लिखा है, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कोई बता सकता है? कौन सी शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ? आदम इंसान के। हाँ, लूसीफर। क्या खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने निकाल। हिजकिय्याह उसका 28 मैं चाहता हूं कि उसकी खूबसूरती, जैसे सुलेमान ने जब परमेश्वर का भवन बनाया तो उसकी खूबसूरती का वर्णन किया गया कि उसने इतनी मेहनत और लगन के साथ, इतने महंगे पत्थर, इतनी महंगी लकड़ी और इतनी मेहनत के साथ सबने मिलकर उस भवन को बनाया जो कि परमेश्वर सुलेमान से बनवाना चाहता था। उसका वर्णन बड़ा ही अच्छे ढंग से किया गया है। उसी प्रकार इसको हम पढ़ेंगे कि खुदा ने जब लूसीफर को बनाया तो बड़ा ही उसको खूबसूरत बनाया। उसकी खूबसूरती का इस वक्त हम पढ़ेंगे 28 उसकी 13 आयत से 13 से जरा जोर से पढ़ना। जब माइक है, माइक दे दो प्लीज। माइक बहुत सारे पढ़िए। मैं चाहूंगा कि माइक में पढ़े, अगर कोई भी पढ़े। और कोई एक जना पढ़ लेता तो नेक्स्ट तैयार है, माइक आगे दे देना। दोबारा बोलूंगा तो अगला पढ़े, है ना। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराज, हीरा। परमेश्वर ने जब उसको लूसीफर को बनाया, एक बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता उसने बनाया और उसको कहाँ रखा? अदन की कहाँ रखा हुआ? बोलो तो सही। अदन नामक बारी में था, बगीचे में। अगर अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसको रखा। हाँ, और तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराज, हीरा, फिरोजा। ये जो नाम लिए जा रहे हैं ना, ये बहुमूल्य, जिनका आज भी कोई मूल्य नहीं है। ये हम आसान भाषा में कहें हीरे मोती, है ना, ज्वारात, उनका नामों का वर्णन किया गया। बहुत सारे नाम तो हमें पता ही नहीं, हम तो मुश्किल से हीरे तक ही पहुंच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो बहुत महंगे हैं जिनका हमें नाम ही नहीं पता। वो सब के सब इससे भी बढ़िया खूबसूरत, उसके पंखों में, उसके शरीर के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? रचे। हर एक चीज परमेश्वर ने। ये बनाने वाला कौन है?
परमेश्वर। कौन बना रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर बड़ी मेहनत के साथ परमेश्वर ने उस फरिश्ते को बनाया, है ना, बड़े प्यार के साथ, है ना। और जब खूबसूरत चीज बन गई तो परमेश्वर को अच्छी लगी, है ना। कैसे बनाया? बड़े ही प्यार के साथ। और उसके अंदर क्या क्या फिट कर दिया, क्या क्या चीजें लगाई, पढ़ेंगे। फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकज और लाल रंग सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। तेरे डफ और बांसुरियां, देखो म्यूजिक की बात हो रही है। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में रची गई, यानी जब तुझको बनाया तो खूबसूरती तो थी, सारे पत्थर बहुमूल्य सारी चीजें उसके अंदर लगाकर उसके बाद क्या फिट किया? म्यूजिक सिस्टम ने। जब वो उड़ता था तो ये बीड़ाएं, ये सरंगी और ये सब बजता था, बजती थी, है ना। खूबसूरती। जब कोई परमेश्वर की आराधना, म्यूजिक जो है सब किस किस को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करो। सबको अच्छा लगता है ना। एक दो हाथ खड़े नहीं हुए। हाँ, सबको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है ना। परमेश्वर को बहुत पसंद है, तभी उसको पसंद था ना वो म्यूजिक लगा, है ना। तभी उसने सोचा कि ये मेरे पसंद की चीज है, मैं ये भी इसके अंदर फिट कर दूं। किसके अंदर फिट करी? लूसीफर के अंदर। लूसीफर के अंदर, लूसीफर के अंदर परमेश्वर ने बहुमूल्य चीजें फिट कर दी जो उसको अच्छी लगती थी। जब महंगी है, इससे मैं इसको सजाऊंगा। हाँ, और फिर क्या अच्छा लगा? जब बांसुरियां, म्यूजिक सिस्टम परमेश्वर ने वो भी लूसीफर के अंदर लगाया, ताकि जब ये चले तो क्या हो? म्यूजिक भी बजना चाहिए, पता चले कि कौन निकल रहा है? लूसीफर। लूसीफर निकल रहा है, जिसे खुदा ने बनाया है। हाँ, कौन निकल रहा है? लूसीफर निकल रहा है। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन निकल रहा है? लूसीफर। लूसीफर निकल रहा है। हाँ, आगे। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। यस, सारी चीजें जिस दिन तुझे रचा उस दिन ये सारी चीजें भी तुझी के अंदर, तुझ में ये रची गई थी। किसको कहा? लूसीफर। लूसीफर के विषय में परमेश्वर बता रहे कि ये सारी चीजें जब तुझे बनाया गया, ये सारी चीजें तेरे अंदर ही रची गई थी। आगे ये 14वीं आयत भी पढ़िए। नेक्स्ट। तू छाने वाला अभिषेकित करूब था। हालेलुया। तू जहां भी जाता था तू क्या हो जाता था? छा जाता था। ऐसा तुझे बनाया किसने था? परमेश्वर ने। किसने बनाया था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ऐसा बनाया था, जहां जाता था क्या हो जाता था? छा जाता था, है ना। जहां भी तू जाता था पता चल जाता था कौन आ गया? लूसीफर आ गया। वो इतना सुंदर, इतने बहुमूल्य, उसके अंदर पत्थर, बहुमूल्य हीरे, मोती, सोना, ज्वारात उसके अंदर फिट किया गया, और म्यूजिक भी उसके अंदर फिट किया गया, और वो उड़ता था। और उसको लिखा है कि बहुत सारे स्वर्ग में अधिकार दिए गए थे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्या था? पावरफुल। बड़ी ताकत आ गई थी उसके अंदर। खुदा का अभिषेक था वो, है ना। ये सबसे बड़ी ताकत है, जिसको परमेश्वर अभिषेक कर दे, जिसका उसके अंदर बड़ी सामर्थ आ जाएगी। वो कुछ भी कर सकता है ना। वो मनों को बदल सकता है ना। वो जो कहेगा लोग उसको सच मान लेंगे। ऐसा ही होता ना। लूसीफर, उसको बड़ा सामर्थी बनाया, उसको बड़ा खूबसूरत बनाया, उसको परमेश्वर ने बड़ा बल दिया, है ना। और बड़े अधिकार स्वर्ग में परमेश्वर ने लूसीफर को दिए हुए थे। और जो लूसीफर था वो परमेश्वर की आराधना करता था, और जितने भी आराधक थे, कौन? आराधक। जितने भी आराधक थे वो उसके अधीन थे। अधिकार
किसने दिया? परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था कि सारे आराधक, हाँ, वो लूसीफर के अधीन थे। सारे के सारे आराधक लूसीफर के अधीन थे और ये अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया। बनाया भी, रचा परमेश्वर ने उसको, और बहुत सारी सामर्थ्य भी दी, अधिकार भी दिया। ये सारी चीजें परमेश्वर ने लूसीफर को दे दी। हालेलुया। पढ़ लिया? हो गया पूरा? मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया कि वो पवित्र पर्वत पर, कौन से? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर ने उसे ठहराया हुआ था और वो आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच में चला फिरता था। ऐसे अधिकार परमेश्वर ने उसको दे रखे थे। ये अधिकार किसको मिलते हैं? जिसको परमेश्वर प्यार करता है। यस। पहली बात आप बताओ, क्या क्या किसी को अगर इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? किसी और को भी मिल सकता था, मगर लूसीफर को इतना कुछ क्यों मिला? परमेश्वर ने उसको बनाया, उसको प्यार करता है। यस, परमेश्वर ने उसको खुद बनाया। परमेश्वर उसे प्यार करता था, है ना? और परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे साथ वफादारी से चले, इसीलिए उसको ये अधिकार दिए, है ना? कलीसिया में भी ऐसे होता है ना। मगर मैं कहता हूं आजकल पास्टर डरने लग गए हैं कि अगर मैं किसी को ज्यादा, ये एक्सपीरियंस है, किसी को ज्यादा अधिकार दे देंगे ना, कलीसिया में ज्यादा उठा देंगे तो बहुत ज्यादा उठ जाएगा हवा में, है ना? परमेश्वर उस पर बहुत भरोसा करता था, तभी तो दे दिए इतने अधिकार, है ना? तभी देखा ना, परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता था। परमेश्वर को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। परमेश्वर ने उसको भरोसा करके सारे वर्शिपर, सारे आराधकों को लूसीफर के अधिकार में दे दिया। बहुत प्यार करता होगा परमेश्वर, खुद के हाथों की रचना थी। जब कभी आपको अगर कलीसिया में कोई अधिकार मिले तो जो अधिकार मिला है वो याद रखना कि परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से मिला है। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, किसी और संसार के किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी ताकत है जो मुझे यहाँ खड़ा कर दे? नहीं। या मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ? नहीं। कौन अधिकार देता है? परमेश्वर अधिकार देता है। और जब किसी को अधिकार मिलता है ना, कई बार कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर जलन पैदा हो जाती है, इस बात को लेकर होती है ना? yes. हो जाती है कि भाई इसको बड़े अधिकार मिल रहे हैं। जिसको अधिकार मिल रहा है वो सचेत रहे, जिसको जलन हो रही है वो भी सचेत रहे कि भाई तुम्हें जलन क्यों हो रही है। देने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर उसको ऊंचे पर परमेश्वर ने उठाया तो परमेश्वर ने उठाया, हम कुछ बोल नहीं सकते। हम पढ़ेंगे इसी लूसीफर के विषय में, 17वीं आयत हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना वचन। हाँ पढ़िए, जोर से पढ़ना। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। क्या हुआ? सुंदरता के कारण इतना सुंदर बना दिया, है ना? तो वो खुद बन गया? खुद बना? नहीं। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। फिर मन क्या हो गया? फूल गया कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, है ना? अक्सर कई बार मैं भी कह देता हूँ ऐसे, है ना? फिर आप हंसते हो। आप तो है ही हो। मैं तो हूँ ही।
तो क्या हो गया, सुंदरता के, एक सुंदरता, एक जो परमेश्वर बुद्धि देता है, जो परमेश्वर अधिकार देता है, ये तीन चीजें परमेश्वर जब देता है तो याद रखना कि ये परमेश्वर की ओर से मिला है। अगर आप सुंदर हो तो परमेश्वर की ओर से, अगर आप बुद्धिमान हो तो परमेश्वर की ओर से, अगर आपको बड़े अधिकार मिले हुए हैं तो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है, वो उसने हमें चुना और अधिकार दिया है, नियुक्त किया है उसने। यदि हमारे अंदर भी परमेश्वर कुछ खूबी देखेगा तो हमें भी नियुक्त करेगा, है ना। अब पढ़ेंगे जोर से, ताल भी आए। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। किसके कारण? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। पहली बात, हाँ। सेकंड, और वैभव के कारण तेरी और बुद्धि वैभव बढ़ के गई थी। कारण, है ना। वैभव क्या होता है? जब नहीं। बहुत कुछ मिल जाना, वैभव होता है मतलब अमीर कि हो जाना, कमी नहीं, हैं? हर चीजों तक जैसे भरपूरी हो जानी, अमीर हो जाना। क्या कहेंगे, वैभव, यानी कि हर एक जन उसे अब जानने लग गया, उसकी महिमा होने लग गई है ना, फेमस। वैभव उसका बहुत ज्यादा फेमस हो गया है ना, अब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। तो क्या लिखा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तेरी बुद्धि। जब वैभव, फेम मिल गया, अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई ज्यादा ही फेमस हो जाता है तो दूसरों को पहचानता भी नहीं है, नजर फेर के निकल जाता है। पक्के दोस्त भी चुनने लग जाते हैं, यार ये ना गया जब मुझे मिलने के लिए, फिर मुझे इसको जफ्फी पाके मिलना पड़ेगा, हक करना पड़ेगा, लोग कहेंगे ये इसका दोस्त है। वैभव, हाँ, वैभव के कारण तेरी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई, बिगड़ गई। किसके कारण? क्योंकि अब हर जगह यही होने लगा। अब क्या होने लगा, हर जगह सारे अधिकार, सारी सुंदरता, खूबसूरती लूसीफर को मिली हुई है। और अब ये सारी चीजें जब उसने देखी, ये मुझे मिल गई हैं, ये अधिकार मेरे पास है, बड़ा परमेश्वर मेरे को तो बहुत पूछ रहा है ना, सब कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे ही वर्शिपर्स का वो बनाया हुआ है, अधिकारी बनाया हुआ है। तो घमंड से आंखें चढ़ गई, होता है ना। याद रखना कि वैभव, खूबसूरती, बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है, अपने आप नहीं पैदा हो जाती है। कोई है जिसने हमारे अंदर ये सब चीजें सिरजी हैं, हमारे अंदर बनाई है। आगे पढ़ेंगे। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। मैंने तुझे, अब क्या हुआ, जब दिमाग चढ़ गया है ना, तो परमेश्वर ने क्या किया, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने, है ना, हर एक के सामने, हर एक के सामने तुझे मैंने रख दिया है, ताकि यहाँ का हर एक जन तुझे देखे, है ना। राजाओं के सामने तुझे मैंने रख दिया है, कहाँ, पटक कर भूमि पर, ताकि हर एक जन इसे देखे कि ये कैसा कैसा था, है? इसके पास कितने अधिकार थे, जो पर्वतों पर रहता था, हाँ। और उसका अधिकार, यशायाह की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके 14 का, हाँ, 12 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हे भोर के चमकने वाले हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, ऊपर से ऊंचाई पर था तू, भोर का तू तारा था, चमकने वाला, और तू कहाँ, भूमि पर गिर पड़ा।
गिर पड़ा। हालेलुया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तेरे पास इतनी ताकत थी, तेरे पास परमेश्वर ने तुझे इतनी सामर्थ दी रखी थी कि तू जाति जाति को क्या कर देता था? हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया तू है। अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में क्या जब ज्यादा पंख लग जाते हैं ना तो उनको काटना फिर जरूरी होता है ना। जब आप किसी को भी खुद महसूस करो कि पंख ज्यादा तो नहीं निकल रहे, अपने पंखों को समेट के रखना, ये याद रखते हुए कि ये पंख परमेश्वर दे रहा है, ये पंख परमेश्वर की ओर से है। इन पंखों को समेट के रखना, उतना ही उड़ना है जितने की जरूरत है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं उड़ना। हाँ, और ये ऊंचे पर क्या करता था? उड़ता था। हाँ, आगे। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने क्या करता था? मन के अंदर कहता था। अब बातें मन के अंदर होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने देखा कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर ने मुझे बड़े अधिकार दे रखे हैं, मुझे परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया है। जब मैं उड़ता हूँ, जब मैं चलता हूँ, जब मैं आता हूँ, मेरा वैभव इतना है, लोग मुझे देखते हैं कि देखो लूसीफर आ गया। आगे बढ़ेंगे। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अब उसका मन ऐसा बन गया है, जब उसने देखा मेरे पास तो इतनी सामर्थ है, मेरे पास इतना बल है, तो परमेश्वर से जिसने उसे बनाया, बनाया उससे ऊंचा उठने की क्या कर दी उसने? कोशिश करने लगा कि मैं तो अब ऊंचे पर बैठूंगा, ऊंचे पर्वत पर बैठूंगा, मैं बादलों पर बैठूंगा। ऊंचे ऊपर ही देख रहा है, नीचे देखना उसने छोड़ दिया। वो भूल गया कि कहां से परमेश्वर ने उसको बनाया। कहां देख रहा है वो क्या सोच है उसकी? ऊपर देख रहे। ऊपर ही। बल्कि ये लिखा है कि परमेश्वर से भी ऊंचा मैं बनाऊंगा क्या? अपना सिंहासन। पढ़िए, दोबारा से पढ़ दीजिए आप। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। कहाँ विराजूंगा? सभा के ऊंचे पर्वत पर मैं विराजूंगा। ये मन ही मन उसकी इच्छा थी। अब ये सोचने लगा था कि मैं अब क्या मतलब परमेश्वर को कुछ भी समझता नहीं था। मैं मेघों से ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या कह रहा है? मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। है ना? क्या परम प्रधान जानता नहीं कि इसके मन की इच्छा क्या है? परम प्रधान जो सब कुछ जानता है, मगर फिर भी उसने हमें फ्री विल दे के रखी है। मैं अक्सर बताता हूँ कि यदि परमेश्वर ने जब मानव को बनाया था तो चाहता तो हमारे दिमाग के अंदर जो दिमाग फिट किया हो ना, इसके अंदर यही फिट करता कि हम भलाई ही करते हैं, मगर उसने नहीं किया। उसने हमें दोनों चीजें भले और बुरे का ज्ञान दे रखा है और ये कहा है कि तू जो तेरी इच्छा वो कर, मगर अंत में तेरा क्या होगा? हिसाब होगा। उसने हमें गुलाम नहीं बना रखा। इसी तरह लूसीफर को भी वो जानता था, उसे भी उसने फ्री विल दे के रखी थी। जो तेरे मन में आए, है ना, वो तू कर। मगर लूसीफर का भी हिसाब हुआ, है ना। क्या सोचता था वो? ऊंचे पर, नीचे की तो और सोचना बंद कर दिया उसने। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, ऊंचे के ही सोचते हैं हम, है ना। पास्टर जी, आपने उसको ये कह दिया, आपने उसको वो बना दिया, आपने इसको ये बना दिया। भाई जब तू लगेगा पास्टर जी को या परमेश्वर ने जब तुझे बनाना तो बना देना है ना। मैं बोल के बनूंगा, है ना, और किसी को परमेश्वर खुद बना रहा है। ये अधिकार देने वाला परमेश्वर है। लूसीफर को बनाने वाला परमेश्वर है।
उसको इतना खूबसूरत, इतना बुद्धिमान, इतना उसके अंदर बहुमूल्य चीजें और म्यूजिक, हर एक चीज उसके अंदर परमेश्वर ने लगाई, बनाई, और ये सारी चीजें उसके लिए क्या बन गई? उसके गिर जाने का कारण बन गई। उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया, और अब यही सोचने लगा कि मैं अब परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन लगा, और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। और परमेश्वर ने क्या किया? फिर उसको नीचे पटक दिया, ऊपर से नीचे गिरा। प्रकाशित वाक्य निकालिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, इसकी शायद 10वीं आयत है। हाँ, अब जब वो गिराया गया तो उसके साथ उसके साथी जो उसके साथ रहते थे, जो उसकी मानते थे, क्योंकि अब उसको बहुत सारे अधिकार दिए थे, अब वो भी शायद ये सोचने लगे कि जब इसको अधिकार मिलेगा तो हम भी इसके साथ क्या बन जाएंगे? अधिकारी बन जाएंगे। अब वो भी, इसका मतलब क्या है कि वो भी परमेश्वर के कहने से बाहर हो गए। ऐसा ही है ना? बोलो तो सही। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? समझ आ रही ना बात? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुतों को समझ आ रही है, पर कुछ जो नए लोगों को शायद नहीं आ रही होगी। बस पुराने बंदों को समझ में आ रही होगी, मुझे पक्का बता, है ना? क्या है कि अब परमेश्वर ने उसे, जो उसके साथी भी थे ना, कौन? जो उसके साथ थे, उनको भी साथ ही धरती पर फेंक दिया। पढ़ो 10वां। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। एक बार फिर से जरा माइक में पढ़ेंगे ना। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। जो उन पर दोष लगाया करता था, जो उनके बारे में बोला करता था, वो आकाश से कहा पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब देखता है कि कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, और जब कोई परमेश्वर के कहने से बाहर हो जाता है, तो चाहे उसे कितना भी खूबसूरत बनाया हो, कितना भी बुद्धिमता से बनाया हो, कितना भी उसको म्यूजिक वगैरह सब कुछ लगा के सबसे अलग बनाया हो, मगर हम यदि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलते, यदि हम घमंड कर बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊपर से नीचे। और इसी प्रकार लूसीफर ऊंचे से कहां गिरा दिया गया? भूमि पर गिरा दिया गया। अभी तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि उसका हश्र क्या होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि होगा, उसने खुद तो गिरा ही गिरा, अपने साथ और भी दूतों को लेकर नहीं गिरा। जो पृथ्वी पर आज घूमते हैं ना, बहुत सारे दूत हैं उसके, शैतान के। शैतान अकेला नहीं है, बहुत सारे दूतों को वो साथ लेकर गिरा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था, कितने 70 चेलों को चुना था, अलग किया और उन्हें भेजा। उन्होंने जब भेजा और जब वो लोगों के बीच में गए, जब वो काम करने के लिए जब वो गए और जब वापस आए,
तो उन्होंने क्या कहा? वो बहुत खुश थे, है ना? पढ़ेंगे लूका की इंजील, लूका 10 और उसकी 17 से लेकर पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरा नाम लेकर हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। अब वो जब गए काम करने के लिए और उन्होंने देखा यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी अब हमारे क्या है? वश में है। ये जो सब ऊपर से गिराए गए थे ना, ये दुष्ट आत्माएं आज इंसानों के बीच में घूमती हैं, आज भी उनको भरमाती हैं, आज भी उनको चैन से टिकने रहने नहीं देती। और वो क्या करने लगे? आकर ये बताने लगे कि दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब वो काम कर रहे होंगे तो परमेश्वर क्या देख रहा था? आकाश से शैतान को पृथ्वी पर बिजली के समान गिरता हुआ प्रभु यीशु मसीह देख रहा था जब वो काम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के कामों को करते हैं, खुदा ने उनको बड़े बड़े अधिकार दे रखे हैं। हम ये ना सोचें कि केवल पास्टर ही दुआ करेगा तो ये दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। यदि आप हर रोज दुआ करते हो, यदि आप हर रोज वचन पढ़ते हो, तो विश्वास में मजबूत हो जाओ कि यीशु के नाम से अगर मैं आज्ञा दूंगा तो हर दुष्ट आत्मा यीशु का नाम लेने से आउट हो जाएगी। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे, और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दे रखा है। कोई भी यीशु के नाम से कह दे, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जब यीशु मसीह ने उनको अधिकार देके भेजा तो क्या हुआ? काम हो रहा। दुष्ट आत्माएं क्या कहते हैं? हमारे वश में है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जब वो निकालते होंगे तो आकाश से बिजली के समान मैं शैतान को पृथ्वी पर गिरता हुआ देखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही यहाँ, कहते इस बात से खुश ना हो कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, परंतु किस बात से खुश होना है? यस, तुम परमेश्वर का काम कर रहे हो और तुम्हारा नाम स्वर्ग में है। आमीन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात से आनंदित होना है कि हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, हमारे पास अधिकार है और स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हालेलुया। कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। यदि आपको परमेश्वर ने कोई भी अधिकार इस पृथ्वी पर दिया हुआ है तो वो अधिकार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। अपने अधिकार से बढ़कर तो सोचना ही नहीं है। उसने मन में सोचा और कहां से गिरा दिया गया? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। यदि हम पुराने नियम में पढ़ते, उजिया राजा के बारे में सुनो? उजिया राजा है ना, वो 16 साल का था जब बाप की डेथ हो गई और उसे क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। और उजिया राजा का जो बाप था, वो राजा परमेश्वर के भय में रहने वाला था, और राजा उजिया वो भी परमेश्वर के भय में रहता था, और जैसे काम उसके पिता ने किए वैसे ही काम उसने किए। हम लोग भी जो खास तौर से परमेश्वर के साथ चलते हैं,
जो ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं और हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, हम दूसरे काम नहीं करते। मगर हम भी जैसे उजिया राजा की हम ये खोलिए जरा दूसरा इतिहास और उसकी 26वां। हाँ, जब वो राजा बना तो जो अमस्या था उसका बाप, जब वो मर गया तो वो 16 साल का था, उसको राजा बना दिया गया। और उन दिनों में जो फलिस्ती थे वो लगातार उनके राज्य पर चढ़ाई कर रहे थे और परमेश्वर उसके साथ था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता था और परमेश्वर हर बात में उन्हें विजयी करता था। और भी जो परिस्थिति थे हम पढ़ेंगे जरा 7वीं आयत पढ़िए 26 की। परमेश्वर ने पलिश्तियों और कुब्रवासियों, अरबियों और मोनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। एमोनी उजिया को भेंट देने जो राजा दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करते हैं, तो जब इसका बाप, जब उसकी डेथ हो गई तो ये राजा बना, तो ये फलिस्तियों ने फिर से इन पर अटैक किया और ये सब इस पर अटैक करने लगे। परमेश्वर ने उसकी क्या की? मदद की, सहायता की और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और 52 साल तक उसने वहां राज्य किया और उसका राज्य इतना बढ़ गया कि वो अब जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता था और भले कामों को करता था। जैसा उसका बाप था, परमेश्वर को मानने वाला, मूर्ति पूजक वो नहीं था, बुरे काम करने वाला नहीं था। हम भी कहते हैं ना कि हम तो गलत काम नहीं करते हैं, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम तो परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं। मगर कई बार हम जाने अनजाने में घमंड से भर जाते हैं। हाँ? जब उसको बड़ा सामर्थ्य मिल गया, बड़ा बल मिल गया और पास के जितने भी राज्य थे, जब वहां पर उसका जो वैभव है वो बहुत बढ़ गया, अब वो क्या हो गया? वो भी फूल गया। क्या हो गया? फूल गया। इसकी 16वीं आयत जोर से पढ़ना जरा। अब क्या हो गया? वो घमंड से भर गया, वो फूल गया। सहायता किसने की? परमेश्वर ने। बोलो तो सही। परमेश्वर ने। हाथों को उठाओ सारे ने। अब दूसरे हाथ को उठाओ। इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मुझे लग रहा है कहीं को नींद आ जाती है ना। हालेलुया, हालेलुया। सारे सब यस। ओके, तो क्या हुआ? अब 16वीं आयत में क्या हुआ? अब इसमें लिखा हुआ परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। उसका मन फूल उठा। जब हम सामर्थी हो जाते हैं ना, पहले तो हम ढूंढते हैं मेरे पास काम नहीं है, मैं यहाँ नया आया हूँ, है ना। तो जब नौकरी मिल जाती है, अच्छा खाने पहने, परमेश्वर भी कहता है ना, जब तुम्हें मैं खाने को अच्छी वस्तुएं दूं तब मुझे भूल मत जाना। परमेश्वर भी नहीं चाहता। मगर इसको मदद किसने करी? परमेश्वर ने की। और अब जब सब कुछ इसको मिल गया, बड़ा जितने भी उसके पास के राज्य थे उन सब से बलवान हो गया, तो अब इसका मन क्या हो गया? मैं सोचने लगा मैं तो बहुत बड़ा राजा बन गया हूँ। कैसा बन गया हूँ? बड़ा राजा बन गया। पढ़िए। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को अब विश्वासघात क्या किया है कि आप सब जानते हैं कि जब परमेश्वर की वेदी बनाई गई मूसा के समय के अनुसार, है ना, जब वेदी बनाई गई तो परमेश्वर ने लेवी के घराने को, पहले हारून के द्वारा परमेश्वर की वहां पर जो वेदी थी उसकी देखभाल की जाती थी, मगर परमेश्वर ने बाद में लेवी के घराने को ठहराया। क्या करने के लिए? परमेश्वर की वेदी को और परमेश्वर के भवन की सेवा करने के लिए। लेवी कौन थे? जो 12 गोत्र हैं,
जो याकूब के 12 पुत्र थे उनमें से एक का नाम लेवी था, और लेवी के जितने भी आगे वंशज थे परमेश्वर ने उनको चुना ताकि वो परमेश्वर के भवन की सेवा करें, और जो भवन के जितने भी काम थे वो लेवी करते थे। और ये अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने। अब जब सारे काम लेवी करते हैं तो क्या राजा को नहीं पता? पता है ना कि ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दे रखा है? लेवी को दे रखा है। अब वो इतना फूल गया कि वो जब मंदिर में गया, जब परमेश्वर के भवन में गया, तो जो धूप जो लेवी चढ़ाया करते थे उसने वो उठा ली। उसने सोचा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी मर्जी है ना। मगर ये अधिकार किसको दे रखा था? परमेश्वर ने। लेवी के घराने को, लेवियों को, वो भी साथ में उसके जो लेवी का जो उनका सरदार था अजरिया याजक भी भीतर गया, और उसके साथ 80 याजक और थे। वो भी अजरिया जो याजक महायाजक था, उसके साथ साथ जो 80 याजक और भी राजा के साथ अंदर घुसे। जब उन्होंने देखा कि जो धूप है, धूप का जो पात्र है उसे राजा ने उठा लिया है, और वो धूप चढ़ाने के लिए अब खुद ही आगे बढ़ गया है, तो क्या किया उन्होंने? राजा को याद दिलाने की कि राजा ये तेरा काम नहीं है। उन्होंने राजा को रोका कि राजा ये तेरा काम नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा ये तेरा काम नहीं है। उन्होंने रोका राजा को, और राजा क्या हो गया? तिल मिलाने लगा। क्यों? क्योंकि मन में क्या सोच रहा था? मैं यहाँ का राजा हूँ, सारा अधिकार तो मेरा ही है। वो तिल मिला गया, और उसने वो धूप की जो चढ़ाते हैं उसको छोड़ा नहीं उसने। तो अब क्या हुआ? एकाएक उनकी नजर राजा उजिया के माथे पर पड़ी। क्या हो गया? जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं ना, तो परमेश्वर का क्रोध उसी प्रकार उस राजा उजिया के ऊपर पड़ा, और उसके माथे ऊपर सफेद रंग का क्या हो गया? कोढ़ हो गया। और लिखा है कि जब तक राजा जीवित रहा वो कोढ़ उसके माथे पर जीवन भर बना रहा। परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चल सकते। आप जानते हैं जब मूसा के साथ साथ परमेश्वर चलता था, और जो काम भी करना था परमेश्वर मूसा के द्वारा कराता था, और हारून जो उसका भाई था वो और उसकी बहन मरियम वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे कि जो ये करता है क्या हम नहीं कर सकते? परमेश्वर इसी को आगे रखता है। जब कुड़कुड़ाने लगे तो क्या हुआ? उसकी बहन को मरियम और हारून दोनों को कोढ़ हो गया, और 3 दिन तक वो कोढ़ी रहे। हालेलुया। हमेशा ये याद रखो कि परमेश्वर ने जिस जगह पर हमें रखा है वो जब चाहेगा उठा के ऊपर कर देगा। हमें किसी के विरुद्ध कुड़कुड़ाना भी नहीं है, बोलना नहीं, मुंह से लफ्ज नहीं निकालने, मन के अंदर भी नहीं सोचना। जो लूसीफर था उसने कहा सोचा था? मन के अंदर सोचा था ना। मन के अंदर शुरुआत हुई। लूसीफर के साथ कितने दूध साथ फेंके गए है ना, वो सब एक जैसे थे। वो क्या करते थे? जैसा लूसीफर वैसे वो, हाँ, सब के सब नीचे गिराए गए। इसलिए हमने जीवन में हमेशा सोच समझकर चलना है, मुंह से कभी कुछ बोलना नहीं है। याद रहेगा? परमेश्वर जब चाहेगा आपको जो आपका स्थान है वहां खड़ा कर देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम बोल के कोशिश करते हैं कि ये अधिकार मुझे भी मिले, है ना, ये अधिकार मुझे भी मिले। जब 2 चेले
जिनकी माता यीशु मसीह के पास आई थी और उसने क्या अधिकार मांगा था कि जब तू अपने राज्य में आए एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं, है ना। वो नहीं जानती थी कि उसके जब राज्य आएगा उसके दाएं बाएं क्या होगा। हाँ, वो सलीब पर टंगा हुआ था। दाएं और बाएं कौन थे? उनको भी साथ में टांगा गया था, वो नहीं जानती थी। जो परमेश्वर हमें अधिकार देगा उसी में रहना है, मांगना नहीं है कि ये अधिकार मुझे भी दे। जब यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था तो एक कौन था, नाम उसका याद नहीं मुझे, शायद शमौन जादूगर था। उसने जब देखा इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो पैसे लेकर चेलों के पास गया कि ये अधिकार मुझे भी दो। क्या कहा चेलों ने? तेरे पैसे और तू दोनों। अधिकार मांगा नहीं जाता, अधिकार ऊपर से मिलता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको अधिकार चाहिए ना तो प्रार्थना करना, दुआ करना, ऊपर से मांगना, खुदा आपको अधिकार देगा। हालेलुया। अधिकार चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, मगर याद रखना अधिकार ऊपर से मिलता है। और जब अधिकार ऊपर से हमें मिल जाए तो ये भी याद रखना कि ये मेरी किसी खूबी के कारण नहीं है, ये परमेश्वर की दया के कारण ये अधिकार मुझे मिला। हालेलुया। तो खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको खुदा बहुत बरकत दे। परमेश्वर के नाम में बढ़ते चले जाओ और जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है वो परमेश्वर के कामों को करते चले जाओ। परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।